नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का रामा क्लासेस में। आइए अभी देखते हैं हम लोग उच्च न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद को। किसको जानने वाले हैं? तो उच्च न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो उच्च न्यायालय से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं वो 214 से स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले अनुच्छेद नंबर 214 में क्या है? राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था। तो जो भी राज्य हैं उनके लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था अनुच्छेद 214 में किया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 215 अनुच्छेद में बोला गया उच्च न्यायालय के अभिलेखों व न्यायालय के रूप में। 216 उच्च न्यायालय के गठन के बारे में। 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए नियुक्ति एवं अर्हताएँ। तो जो उच्च न्यायालय होंगे उसके उच्च न्यायालय का जो पद होगा उनकी नियुक्ति कैसी होगी और अर्हताएँ उनका क्या क्या होगा 2017 में। ये 218 में उच्च न्यायालय के उच्चतम न्यायालय से संबंधित कतिपय प्रावधान का लागू होना। 219 में अगर हम देखें तो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का शपथ ग्रहण। 220 अस्थायी न्यायाधीश बहाल होने के बाद प्रैक्टिस पर प्रतिबंध। मतलब जो भी अस्थायी रूप से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बहाल हो जाते हैं वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। 221 में बोला गया है न्यायाधीशों का वेतन और भत्ते इत्यादि के बारे में। 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण। तो किसी भी न्यायाधीश का अगर एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में जो स्थानांतरण होता है वो किसके तहत होता है? तो वो अनुच्छेद 222 के तहत होती है। अनुच्छेद 223 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अनुच्छेद 224 अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति। अतिरिक्त एक्स्ट्रा में और कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होती है 224 अनुच्छेद में। अनुच्छेद 224 का ये भी बनाया गया उसमें उच्च न्यायालयों में सेवानिवृत्त जो रिटायर्ड कर गए हैं उनका भी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति हो सकता है। अनुच्छेद 225 उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार। उच्च न्यायालय का जो क्षेत्र का अधिकार होगा कितने दूर होंगे क्या होंगे उसके बारे में। अनुच्छेद 226 कतिपय रीट याचिकाएँ जारी करने की उच्च न्यायालयों की शक्ति। तो रीट याचिका जो जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति होती है वो अनुच्छेद 226 के तहत। अनुच्छेद 226 ये है इसके अंतर्गत केंद्रीय अधिनियमों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। उसके बाद अनुच्छेद 227 में उच्च न्यायालय के सभी न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति। जितने भी उच्च न्यायालय हैं जितने भी उसके अंदर न्यायालय होंगे सभी पर अधीक्षण की शक्ति होगा। 228 में उच्च न्यायालयों में कतिपय मामलों का स्थानांतरण। 228 का ये यहाँ बाय प्रिंट मिस्टेक है 288 लिखा गया। 28 राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के विस्तार के लिए विशेष प्रावधान। 229 अनुच्छेद नंबर पदाधिकारी तथा सेवक एवं उच्च न्यायालयों का व्यय क्या खर्चा उनका होगा उसके बारे में। फिर उसके बाद है अनुच्छेद 230 उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार और अनुच्छेद 231 अंतिम जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझे उच्च न्यायालय की स्थापना। तो ये सब हो गया उच्च न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में। धन्यवाद।